Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम। रूढ़ भाव केवल मधुरे, महिषी गणेर रूढ़ गोपिका निकरे। तो केवल मधुर रस में अर्थात श्रृंगार रस में ये दो भाव लक्षण प्रकट होते हैं, जिन्हें रूढ़ अर्थात उन्नत और अधिरूढ़ अत्यधिक उन्नत, ये दो भाव बताए गए। तो द्वारका की पटरानियों में ये रूढ़ भाव पाया जाता है और गोपियों में अधिरूढ़ भाव पाया जाता है। अधिरूढ़ महाभाव द्वैत प्रकार, संभोगे मादन विरहे मोहन नाम तार। और जो अधिरूढ़ महाभाव है ये दो प्रकार के हैं, एक मादन एक मोहन। तो संभोग में ये मादन अधिरूढ़ महाभाव देखा जाता है और विरह में मोहन अधिरूढ़ महाभाव देखा जाता है। मादने चुंबनादिहय अनंत विभेद, उद्वर्ण चित्रजल्प मोहने द्विभेद। तो ये जो मादन अधिरूढ़ महाभाव है ये संभोग में अर्थात मिलन में देखा जाता है और विरह में मोहन अधिरूढ़ भाव देखा जाता है। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, चुंबन आलिंगन आदि जो भाव ये मादन में देखा जाता है मिलन के समय, और उद्वर्ण चित्रजल्प ये सब मोहन अधिरूढ़ महाभाव पे देखा जाता है विरह के समय। तो ये उद्वर्ण अस्थायित्व और चित्रजल्प पागलों के समान प्रलाप करना, इसको चित्रजल्प कहा गया है कि जो प्रेमिका प्रेमी के विरह में पागल के समान जो प्रलाप करती है उसको चित्रजल्प कहते हैं। चित्रजल्पेर दश अंग प्रजल्पादि नाम, भ्रमर गीतार दश श्लोक ताते प्रमाण। तो चित्रजल्प का 10 अंग है या 10 विभाग है, जिन्हें प्रजल्प तथा अन्य नामों से पुकारा जाता है। इसका प्रमाण श्रीमती राधारानी द्वारा कहे गए जो 10 श्लोक हैं उद्धव संदेश भ्रमर गीत में, तो ये चित्रजल्प का उदाहरण है। उसमें उद्घर्ण विवश चेष्टा दिव्योन्माद नाम, विरहे कृष्ण स्फूर्ति अपना के कृष्ण ज्ञान। उद्घर्ण तथा विवश चेष्टा अर्थात गर्वपूर्ण कार्य दिव्य उन्मत्तता के अंग है। कृष्ण के विरह में भक्त को कृष्ण के प्राकट्य की अनुभूति होती है और वो अपने आप को कृष्ण सोचने लगता है। तो कृष्ण के विरह में कृष्ण के साथ तादात्म्य एकता भक्त स्थापित कर लेता है
कृष्ण के बारे में सोचते सोचते। तो उस समय कृष्ण की उसे अनुभूति होती है और स्वयं वो अपने को कृष्ण जैसा मानने लगता है और ऐसा व्यवहार करता है। संभोग विप्रलम्ब भेदे द्विविधा श्रृंगार संभोगेर अनंत अंग नहीं अंत तार। श्रृंगार के दो विभाग हैं, संभोग अर्थात मिलन तथा विप्रलम्ब अर्थात वियोग। संभोग स्तर पर अनेक विभेद हैं जिनका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। विप्रलम्ब चतुर्वेद पूर्वरागमान प्रवासाख्यार प्रेम वैचित्य आख्यान। विप्रलम्ब के 4 विभाग होते हैं, उसको पूर्वराग, मान, प्रवास तथा प्रेम वैचित्य कहा जाता है। तो विरह में इस प्रकार भाव दृष्टिगत होते हैं 4 प्रकार के। राधिकाद्य पूर्वराग प्रसिद्ध प्रवास माने प्रेम वैचित्य श्री दशमे महिषी गणे। तो उदाहरण देते हैं कि 4 प्रकार के वियोग में से 3 पूर्वराग, प्रवास तथा मान श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों में प्रसिद्ध है। द्वारका में पटरानियों में प्रेम वैचित्य का भाव अत्यंत प्रमुख है। कुरारी विलपसितं बीत निद्रा न शेषे स्वपिति जगति रात्रं ईश्वरो गुप्त बोध। वयमिव सखि कश्चित् गाढ निर्विद्ध चेता नलिन नयन हासोदारलीलेक्षितेन। तो ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है और कृष्ण की रानियां कह रहे हैं, क्योंकि जब कृष्ण के साथ रानियां थी फिर भी उनको ये भ्रम हो रहा था कि कहीं कृष्ण का संग छूट न जाए। तो ये कुररी से कह रही थी, हे सखी कुररी, अब तो रात्रि हो गई है और श्री कृष्ण सोए हुए हैं। तुम न तो सोई हो न विश्राम कर रही हो, अभी तो विलाप कर रही हो। क्या मैं यह मान लूं कि तुम भी हमारी तरह कमल नेत्र वाले कृष्ण की हास्य युक्त उदार चंचल चितवन से प्रभावित हो? यदि ऐसा है तो तुम्हारा हृदय बुरी तरह से बिंद चुका है। क्या इसलिए तुम निद्रा विहीन विलाप के चिन्ह प्रकट कर रही हो? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण नायक शिरोमणि नायिका शिरोमणि राधा ठाकुरानी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो कि नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, अपने सारे व्यवहारों में श्रेष्ठ नायक है। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी अपने व्यवहारों में सर्वोपरि नायिका है। नायिकानं शिरोरत्नं कृष्णस्तु भगवान स्वयं यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणा। कृष्ण तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और समस्त नायकों के शिरोमणि है। कृष्ण में सारे दिव्य उत्तम गुण स्थायी रूप से विराजते हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता
सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी तो भगवान कृष्ण की साक्षात प्रतिमूर्ति है। वे समस्त लक्ष्मियों की केंद्र बिंदु है। वे सर्वाकर्षक भगवान को आकृष्ट करने के लिए समस्त आकर्षण से युक्त है। ये भगवान की आदि अंतरंग शक्ति है। अनंत कृष्ण रघुणा 64 प्रधान, एक एक गुण सुने जुड़ाय भक्त कान। भगवान कृष्ण के दिव्य गुण अनंत है, जिनमें 64 प्रधान माने जाते हैं। इन गुणों का क्रमशः श्रवण करने मात्र से भक्तों के कान तृप्त हो जाते हैं। अयं नेता सुरमंग्य सर्वसल्लक्षणान्वितः, रुचिरस्तेजसा युक्तो बलियान् वयसान्वितः। नायक शिरोमणि कृष्ण का दिव्य शरीर अत्यंत सुंदर है। उनका शरीर सभी शुभ लक्षणों से युक्त है। यह शरीर अत्यंत तेज युक्त है और आंखों को अत्यंत सुहावना लगता है। उनका शरीर बलवान तथा यौवन से पूर्ण है। विविधाद्भुत भाषाविद सत्यवाक्य प्रियं वद, बाबदूक सुपंडित्य बुद्धिमान प्रतिभान्वित। कृष्ण सारी अद्भुत भाषाओं के वेत्ता है, अर्थात सारी भाषाएं जानते हैं कृष्ण। जो जिस भाव से कृष्ण को प्रार्थना करेगा कृष्ण समझ लेते हैं, क्योंकि हर भाषा को जानते हैं। ये सत्यवादी तथा मधुर भाषी हैं। ये बोलने में चतुर वाक्पटु हैं और अत्यंत बुद्धिमान विद्वान तथा प्रतिभावान है। विदग्ध चतुरो दक्ष कृतज्ञ सुदृढ़व्रतः, देश काल सुपात्रज्ञ शास्त्र चक्षु सुचिरवशी। ये कृष्ण के 64 गुण बताए जा रहे हैं। कृष्ण कलात्मक भोग में अत्यंत पटु है। वे अत्यंत चतुर, दक्ष, कृतज्ञ तथा अपने व्रत पर दृढ़ रहने वाले हैं। वे देश, काल तथा पात्र के अनुसार आचरण करना जानते हैं और शास्त्रों तथा प्रामाणिक ग्रंथों के माध्यम से देखते हैं। ये अत्यंत पवित्र तथा आत्मसंयमी है। स्थिरोदंत क्षमाशीलो गंभीरो धृतिमान बदान्यो धार्मिक सूर करुणो मान्यमान कृत। भगवान कृष्ण स्थिर, इंद्रियों को बस में रखने वाले, क्षमाशील, गंभीर तथा शांत है। वे सब पर संदृष्टि रखने वाले भी है। साथ ही वे बदान्य, धार्मिक, शूर तथा दयालु हैं। वे सम्मानित व्यक्तियों के प्रति सदैव आदर युक्त हैं। दक्षिणो विनये हीमान शरणागत पालक, सुखी भक्त श्रोत प्रेम वश्य सर्व शुभंकर। कृष्ण अत्यंत सरल तथा उदार है। वे विनीत तथा लज्जाशील हैं और शरणागतों के रक्षक हैं। वे परम सुखी, अपने भक्तों के शुभचिंतक, परम कल्याणप्रद तथा प्रेम के वशीभूत होने वाले हैं।
प्रतापी कीर्तिमान रक्त लोक साधु समाश्रयः नारीगण मनोहारी सर्वाराध्य समृद्धिमान। कृष्ण अत्यंत प्रतापी तथा विख्यात है और वे हर एक की अनुरक्ति के लक्ष्य हैं। वे अच्छे तथा गुणी लोगों के आश्रय हैं। वे स्त्रियों के मन को आकृष्ट करने वाले और सबके आराध्य। ये अत्यंत समृद्धिशाली है। वरीयानीश्वरस्येति गुणास्तस्यानुकीर्तिताः समुद्राय पंचाशत् दिव्ये दुर्वेगाः हरेरमे। कृष्ण सर्वोपरि है और सदैव परमेश्वर तथा नियंता के रूप में महिमा मंडित किए जाते हैं। इस तरह उपयुक्त सारे दिव्य गुण उनमें पाए जाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उपयुक्त 50 गुण समुद्र के समान गंभीर है। तात्पर्य यह है कि उन्हें पूर्ण रूपेण समझ पाना कठिन है। ये 50 गुण बताए गए, आगे फिर बताया जा रहा है। जीवेष्यते वसोतोऽपि बिंदु बिंदुतया क्वचित् परिपूर्णतया भान्ति तत्रैव पुरुषोत्तमे। जीवों में ये गुण कभी कभी सूक्ष्म मात्रा में प्रकट होता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तो ये पूरी तरह से प्रकट होता है। इसका अर्थ है कि जीवों में ये 50 गुण जो बताया गया सूक्ष्म रूप में प्रकट हो सकता है, जबकि कृष्ण में ये पूर्ण तरह प्रकट होता है। अथ पंचगुणा येषु अंशेन गिरिशादिषु। इन 50 गुणों के अतिरिक्त भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में 5 गुण और पाए जाते हैं, जो शिवजी जैसे देवताओं में आंशिक रूप से पाए जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि जीवों में 50 गुण पाए जा सकते हैं भगवान के सूक्ष्म रूप में, और शिवजी में 55 गुण आंशिक रूप से पाए जाते हैं। सदा स्वरूप संप्राप्त सर्वज्ञो नित्य नूतनः सच्चिदानंद संद्राग्न सर्व सिद्धि निसेवितः। अथोचन्ते गुणा पंच ये लक्ष्मी सादिवर्तिनः अभिचिन्त महाशक्ति कोटि ब्रह्मांड विग्रह अवतारावली बीजं हतारी गतिदायक आत्मा राम गणाकर्षत्यमि कृष्ण किलेद्भुता। तो ये गुण है जो 5 गुण बताए गए शिव जी में जो पाया जाता है। भगवान सदैव अपनी मूल स्थिति में रहते हैं। दूसरा, ये सर्वज्ञ है। तीसरा, ये नित्य नूतन तथा युवा है। चौथा, ये शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद के घनीभूत रूप है। पांचवा, ये समस्त योग सिद्धियों से युक्त है। तो ये 5 गुण शिव जी में भी आंशिक रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 5 गुण और है जो लक्ष्मीपति नारायण में वैकुंठ लोक में पाए जाते हैं। अर्थात नारायण में 60 गुण पाए जाते हैं। शिव जी में 55, नारायण में 60। तो ये गुण कृष्ण में भी पाए जाते हैं, किंतु ये गुण शिव जी इत्यादि देवताओं अथवा अन्य जीवों में नहीं पाए जाते। तो नारायण में जो 5 गुण पाए जाते हैं ये शिव जी में नहीं पाए जाते, या अन्य देवताओं में भी नहीं पाए जाते। तो नारायण में 5 गुण अधिक हैं शिव जी से। ये 5 गुण हैं। भगवान अचिंत्य सर्वोपरि शक्ति से युक्त है।
अचिंत्य शक्ति। तो ये कृष्ण में भी पाए जाते हैं और नारायण में भी पाए जाते हैं। ये अपने शरीर से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। तो नारायण ऐसा ही कर सकते हैं, शिव जी नहीं कर सकते। ये समस्त अवतारों के मूल स्रोत हैं। ये उनके द्वारा मारे गए शत्रुओं को मुक्ति देते हैं। वे स्वयं संतुष्ट आत्मारामों को भी आकृष्ट करते हैं। यद्यपि ये गुण वैकुंठ लोक के प्रधान विग्रह नारायण में पाए जाते हैं, किंतु कृष्ण में तो ये और भी अद्भुत रूप में मिलते हैं। सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल त्रिजगन्मानसाकर्षे मुरली कल कूजित असमानोर्धरूप श्री विस्मापीत चराचर। तो इन 60 दिव्य गुणों के अतिरिक्त कृष्ण में 4 अन्य दिव्य गुण पाए जाते हैं जो नारायण में भी नहीं पाए जाते हैं। तो नारायण में कृष्ण के 60 गुण पाए जाते हैं और कृष्ण में 64 गुण। तो ये 4 गुण कृष्ण में जो पाए जाते हैं ये विशेष गुण है। तो एक है कृष्ण लीलाओं की तरंगों से पूरित सागर के समान है, जो तीनों लोकों में हर प्राणी के भीतर आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है। कृष्ण की लीला, तो कृष्ण में ये गुण अधिक पाया जाता है, विशेष रूप से लीला माधुरी जिसको कहते हैं। दूसरा है वो अपने माधुर्य प्रेम के कार्यकलापों में सदा अपने प्रिय भक्तों से घिरे रहते हैं, जो उनके प्रति अप्रतिम प्रेम रखते हैं। तो ये दूसरा गुण है प्रेम माधुर्य। तीसरा, ये अपनी बंसी की मधुर ध्वनि से तीनों लोगों के मनों को आकृष्ट करने वाला है। तो तीसरा गुण ये है बंसी माधुरी। चौथा, उनका सौंदर्य तथा उनका ऐश्वर्य अद्वितीय है, न तो कोई उनके समान है न उनसे बढ़कर है। इस तरह तीनों लोकों में भगवान सारे चर एवं अचर जीवों को चमत्कृत करते हैं। वे इतने सुंदर हैं कि वो कृष्ण कहलाते हैं, रूप माधुरी। तो ये 4 कृष्ण के विशेष गुण हैं, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, बंसी माधुरी और रूप माधुरी। लीला प्रेमना प्रियाधिक्यं माधुर्य वेणुरूपयोः इत्यसाधारणं प्रोक्तं गोविन्दस्य चतुष्टयम् एवं गुणाश्चतुर्भेदाश्चतुर्षष्टिरुदावृताः। कृष्ण में नारायण से बढ़कर 4 विशेष दिव्य गुण हैं। उनकी अद्भुत लीलाएं, अद्भुत संगियों की प्रचुरता, यथा गोपियां जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उनका अद्भुत सौंदर्य तथा उनकी बांसुरी की अद्भुत ध्वनि। भगवान कृष्ण सामान्य जीवों तथा शिव जी समान देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, यहाँ तक कि स्वांश नारायण से भी श्रेष्ठ हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में कुल मिलाकर 64 दिव्य गुण पूर्ण रूप से होते हैं। अनंत गुण श्री राधिकार पंचिश प्रधान जय गुणेर बसाय कृष्ण भगवान। अब राधा रानी के गुण बता रहे हैं, कृष्ण के गुण बता दे।
अब राधा रानी के गुण बता रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी के अनंत दिव्य गुण है, और उन अनंत दिव्य गुणों में से यहाँ पर 25 प्रधान गुण बता रहे हैं श्रीमती राधा रानी के। और इन गुणों के कारण कृष्ण राधा रानी के वशीभूत हो जाता है। अथ वृंदावनेश्वर्य कीर्त्यन्ते प्रवरा गुणाः मधुरेयं नववयस्लाश्चलापाङ्गोज्ज्वलस्मिता चारु सौभाग्यरेखाढ्या गन्धोन्मादितमाधवा संगीत प्रसराभिज्ञा रम्यवानर्मपण्डिता विनीता करुणापूर्णा विदग्धा पटवान्विता लज्जाशीला सुमर्यादा धैर्य गांभीर्यशालिनी सुविलासा महाभाव परमोत्कर्षदर्शिनी गोकुला प्रेम वसतिर्जगश्रेणी लसद्यसा गुरुवार्पित गुरु स्नेहा सखी प्राणयिता वसा कृष्ण प्रियावली मुख्या संतता श्रवकेशवा बहुनांकी गुणास्तस्य संख्यातीता हरेरिव। श्रीमती राधा रानी के 25 दिव्य गुण इस प्रकार हैं। वे अत्यंत मधुरा है, ये नित्य नवयौवना है, उनकी आंखें चंचल हैं, वे उज्जवल हंसी हंसती है, उनकी रेखाएं सुंदर तथा शुभ हैं। वे कृष्ण को अपनी शारीरिक सुगंध से सुखी बनाती है। वे गायन में निपुणा है, उनकी वाणी मोहक है। वे परिहास करने तथा मधुर बोलने में पटु है। वे अत्यंत विनीता है, वे करुणा से पूर्ण है, वे चतुरा है, ये अपना कार्य करने में पटु है, वे लज्जाशीला है, वे सदैव आदर देने वाली है, वे सदैव शांत है, वे सदा गंभीर रहने वाली है, ये जीवन का आनंद उठाने में पटु है, ये महाभाव में स्थित रहती है, ये गोकुल में प्रेमालापों की आगार है, ये विनीत भक्तों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, वे गुरुजनों के प्रति स्नेह रखने वाली है, वे अपनी सखियों के प्रेम के बस में है, वे प्रमुख गोपी है, ये कृष्ण को निरंतर अपने बस में रखती है। संक्षेप में वे कृष्ण की ही तरह असीम दिव्य गुणों से युक्त है। नायका नायिका द्वि रसरालंबन से द्वि श्रेष्ठ राधा ब्रजेंद्र नंदन। नायक तथा नायिका समस्त रसों का आधार होते हैं, और श्रीमती राधा रानी तथा महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ नायिका और नायक है। मत दास्य दास सख्य सखा भाव, मत दास्य दास सख्य सखा गण वात्सल्य मत पिता श्रयावलंबन। जिस तरह भगवान कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी माधुर्य प्रेम के आलंबन तथा आश्रय है, उसी तरह दास्य रस में महाराज नंद के पुत्र आलंबन तथा चित्रक रक्तक तथा पत्रक जैसे दास आश्रय है। इसी प्रकार दिव्य सख्य रस में कृष्ण आलंबन है, और श्रीदामा सुदामा तथा सुबल जैसे मित्र आश्रय है। दिव्य वात्सल्य रस में कृष्ण आलंबन है, और माता यशोदा तथा महाराज नंद आश्रय है। तो आश्रय और आलंबन, इसका अंतर समझना चाहिए कि वात्सल्य रस
तो वात्सल्य रस का आलम्बन अर्थात जिसके लिए वात्सल्य प्रेम किया जाता है उसको आलम्बन कहते हैं, अर्थात जिसका अवलंबन लेकर वात्सल्य रस की पुष्टि होती है वो आलम्बन है। तो कृष्ण हर रस का आलम्बन है, क्योंकि उनसे भक्त लोग संबंधित होते हैं विभिन्न रस में, तो ये सभी के रस के आलम्बन है। और आश्रय जैसे वात्सल्य रस के आश्रय अर्थात वात्सल्य रस जिस पर आश्रय करता है, जिसके हृदय में, तो जसोदा माता नंद महाराज इनके हृदय में वात्सल्य रस है कृष्ण के प्रति, तो ये हुए आश्रय, वात्सल्य रस के आश्रय। तो उसी प्रकार दास्य रस का आश्रय हुए रक्तक पत्रक चित्रक जो कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं, ये सब दास्य रस के आश्रय है। उसी प्रकार सख्य रस के आश्रय हुए श्रीदामा सुदामा सुभव आदि सखागण। दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य, तो माधुर्य रस के आश्रय है गोपीगण। এই রস অনুভবে যাইছে ভক্তগণ, जैसे रस है सुना तार लक्षण। अब यह सुने कि रस किस तरह प्रकट होते हैं और विभिन्न पदों पर स्थित भक्तों द्वारा ये किस तरह अनुभव किए जाते हैं। भक्ति निर्दुत दोषानं प्रसन्नोज्ज्वल चेतसां श्री भागवत रक्तानं रसिका संगरंगिणम् जीवनीभूत गोविंद पाद भक्ति सुख श्रियम् प्रेमांतरंग भूतानि कृत्यान्ये एवानुतिष्ठताम् भक्तानां हृदि रजन्ति संस्कार युगलोज्ज्वला रतिरानंद रूपैव नियमाना दुरस्यताम् कृष्णादिरेभिः भावाद्दैर्गतैरनुभवाद्ध्वनि प्रौढ़ानंदश्चमत्कार काष्ठं पद्यते पराम्। जो भक्ति द्वारा समस्त भौतिक कलमश से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, जो सदैव संतुष्ट रहते हैं और जिनके हृदय ज्ञान से पूरी तरह से प्रकाशित हो चुके हैं, जो सदैव श्रीमद् भागवत का दिव्य अर्थ समझने के प्रति अनुरक्त रहते हैं, जो सदैव उन्नत भक्तों का संग करने के लिए उत्सुक रहते हैं, जिनका जीवन मात्र गोविंद के चरण कमलों की सेवा से प्राप्त आनंद में है, जो प्रेम के गुह्य कार्यों को सदैव संपन्न करते हैं, ऐसे उन्नत भक्तों के लिए जो सहज ही आनंद में स्थित रहते हैं, प्रेम का बीज अर्थात रति पूर्व तथा वर्तमान संस्कारों से हृदय में विस्तार करता है। इस तरह भावों के अवयवों का मिश्रण स्वादिष्ट बन जाता है और वो भक्त की अनुभूति के अंतर्गत होने से चमत्कार तथा गहरे आनंद के सर्वोच्च पद तक पहुंच जाता है। रस आस्वाद नहीं भक्तेर गणे कृष्ण भक्त गण करे रस आस्वादन। कृष्ण तथा विभिन्न दिव्य रसों में स्थित भिन्न भिन्न भक्तों के बीच जो आदान प्रदान होता है, उसका अनुभव अभक्तों को नहीं होता। भक्ति में उन्नत भक्त ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ विभिन्न प्रकार की भक्ति के आदान प्रदान को अच्छी तरह समझ सकते हैं। सर्वैथैव दुरूहोऽयम् अभक्तिर्भर्गवदृशः तत्पदं भज सर्वस्वे भक्तिरेवानुरच्यते। भक्त तथा भगवान के बीच
जिस दिव्य रस का आदान प्रदान किया जाता है उसे अभक्त लोग नहीं समझ सकते। इन्हें समझना सभी तरह से अत्यंत कठिन है, किंतु जिसने भगवान कृष्ण के चरण कमलों में सर्वस्व अर्पित कर दिया है वह इन दिव्य रसों का आस्वादन कर सकता है। संक्षेपे कहलूंगी प्रयोजन विवरण पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम धन। यह संक्षिप्त विवरण जीवन के चरम लक्ष्य का विस्तार है। निसंदेह यह पांचवा तथा अंतिम लक्ष्य है जो कि मोक्ष पद से परे है। यह कृष्ण प्रेम धन कहलाता है। तो ये कृष्ण प्रेम जो है ये पंचम पुरुषार्थ माना गया है। जिस प्रकार संसार में 4 पुरुषार्थों की बात कही जाती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, किंतु उसके ऊपर ये कृष्ण प्रेम इसको पंचम पुरुषार्थ माना गया है और जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। पूर्वे प्रयागे आमी रसेर विचारे तुम्हार भाई रूपे कैलूं शक्ति संचारे। इसके पूर्व में तुम्हारे भाई रूप गोस्वामी को इन रसों को समझने की शक्ति प्रदान कर चुका हूँ। प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर उसे शिक्षा देते हुए मैंने ऐसा किया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी बताया कि इस रस के संबंध में मैंने रूप गोस्वामी को प्रयाग में बता दिया है और उनने शक्ति संचार किया है कि इस रस तत्व को समझ सके। तो चैतन्य महाप्रभु की शक्ति चाहिए इसको समझने के लिए। तुम्हें करियो भक्ति शास्त्र प्रचार मथुराय लुप्त तीर्थेर करियो उद्धार। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया सनातन गोस्वामी को ये कार्य करने के लिए कि हे सनातन, तुम भक्ति के प्रामाणिक शास्त्रों का प्रचार करना और मथुरा जिले में या ब्रजमंडल में लुप्त तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार करना। वृंदावने कृष्ण सेवा वैष्णव आचार भक्ति स्मृति शास्त्र करी प्रचार। वृंदावन में भगवान कृष्ण तथा राधा रानी की सेवा स्थापित करना, ये तीसरा आदेश है चैतन्य महाप्रभु का सनातन गोस्वामी के प्रति। तो राधा कृष्ण की सेवा स्थापित करना वृंदावन में, भक्ति शास्त्रों का संकलन करना और वृंदावन में भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना और वैष्णव आचरण प्रदर्शन करना। युक्त वैराग्य स्थिति सब सिखाइल शुष्क वैराग्य गान सब निषेधिल। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को विशेष स्थिति के अनुसार उचित वैराग्य के विषय में बतलाया और सभी प्रकार से शुष्क वैराग्य तथा शुष्क ज्ञान का निषेध किया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रियः। तो ये भगवद गीता का श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो ईर्ष्यालु नहीं है अपितु सारे जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता, जो मिथ्या अहंकार से रहित है, जो सुख तथा दुख दोनों में संभाव रखता है, जो सदैव संतुष्ट रहता है, जो क्षमावान तथा आत्मसंयमी है, जो संकल्प के साथ भक्ति में संलग्न रहता है और जिसका मन तथा बुद्धि मुझ में समर्पित है,
ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकन्नद्विजते त्वयः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी के कोई कष्ट नहीं पहुंचता, जिससे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता और जो किसी से विचलित नहीं होता, जो हर्ष, क्रोध, भय तथा चिंता से मुक्त है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि किस प्रकार का भक्त उन्हें प्रिय है। तो जिस भक्त में ये सब गुण होंगे वही भक्त कृष्ण को प्रिय होंगे। जो भक्त किसी अनपेक्षते शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मे भक्त स मे प्रियः। जो भक्त किसी अन्य पर आश्रित न रहकर केवल मुझ पर आश्रित रहता है, जो भीतर तथा बाहर से शुद्ध है, जो दक्ष है, जो भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन है, जो निश्चिंत है, जो समस्त कष्टों से रहित है और जो सारे पुण्य तथा पाप कार्यों को त्याग देता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। जो न तो भौतिक बातों से हर्षित होता है न द्वेष रखता है, जो न तो शोक करता है न इच्छा करता है, जो शुभ तथा अशुभ भौतिक वस्तुओं का समान रूप से परित्याग करता है और जो मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमक्ति भक्तिमान मे प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के प्रति संभाव रखता है, जो मान तथा अपमान, गर्मी तथा सर्दी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में एक समान रहता है, जो भौतिक वस्तुओं से सदैव कलमश रहित, गंभीर तथा संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है तथा जो भक्ति में सदैव स्थिर रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तो धर्मावतामीदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। इस तरह से जो व्यक्ति मुझे परम लक्ष्य मानकर अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कृष्ण भावनामृत के इस अमर धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है, वो मुझे अति प्रिय है। चिराणि किं पथि न सन्ति यदि सन्ति भिक्षं नैवं कृपा परभृतः सरितोऽपि शुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो बतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदन्धान्। क्या आप रास्ते में चिथड़े पड़े नहीं मिलते हैं? क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब भिक्षा दान नहीं करते? क्या नदियां सूख जाने के कारण अब प्यासे को जल नहीं देती? क्या पर्वत की गुफाएं अब बंद हो चुकी हैं? अथवा क्या अजय भगवान पूर्ण शरणागतों की रक्षा नहीं करते? तो फिर भक्तों जैसे विद्वान पुरुष
उन लोगों की चाटुकारिता करने क्यों जाए जो अपने कठिन परिश्रम से अर्जित किए हुए धन के कारण अंधे हो रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है इसको श्रीमद् भागवतम में। ये परीक्षित को उपदेश देते हुए कह रहे थे कि भक्त को किस प्रकार धनी व्यक्तियों के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिसके पास अधिक धन है और धन के अहंकार से वो अंधा हो जाता है और दूसरों को वो दुर्व्यवहार करता है धन के मद के कारण। इसलिए कहते हैं कि जो भक्त हैं जो वैरागी हैं उसको धनी व्यक्ति के पास जाने के स्थान पर कहते हैं कि क्या खाने के लिए वृक्ष में फल नहीं है, वृक्ष फल लेकर खा सकता है। पहनने के लिए रास्ते में कहीं वस्त्र पड़ा नहीं है, कपड़ा टूटा फूटा कपड़ा उसको उठा के अपना शरीर का आवृत करना है। पानी पीने के लिए क्या नदियों का जल सूख गया है। रहने के लिए कोई पर्वत की गुफाएं क्या बंद हो चुकी है। तो किस प्रकार अन्य पर निर्भर न करके किस प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण पर निर्भरशील रहकर आगे बढ़ सकता है उसका उदाहरण दे रहे हैं। तबे सनातन सब सिद्धांत पुछला भागवत सिद्धांत गुड़ा सकले कहला। इसके बाद सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से भक्ति विषयक सारे सिद्धांतों के विषय में पूछा और महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के गुह्य अर्थों को बहुत अच्छी तरह से बतलाया। हरिवंशे कहिया छे गोलोके नित्य स्थिति इंद्र से करिल जबे श्री कृष्ण रे स्थिति। हरिवंश पुराण में गोलोक वृंदावन का विवरण मिलता है जहाँ भगवान कृष्ण शाश्वत रूप से निवास करते हैं। यह जानकारी इंद्र ने तब दी जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और उसने कृष्ण की शरण स्वीकार करके उनकी स्तुति की थी। मुसललीलार कृष्णांतर्धाम केशावतारार्जत विरुद्ध व्याख्यान महिषी हरणादि सब मायामय व्याख्या सिखाइल जैसे सुसिद्धांत। कृष्ण भावनामृत के निष्कर्षों के विरुद्ध जो काल्पनिक कथाएं हैं उनका संबंध यदुवंश के विनाश, कृष्ण के अंतर्धान होने, क्षीरोदक से विष्णु के श्याम तथा श्वेत बालों से कृष्ण तथा बलराम की उत्पत्ति और रानियों के अपहरण से है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन कथाओं के सही सही निष्कर्षों की व्याख्या सनातन गोस्वामी से की। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कुछ भ्रामक धारणाएं संसार में प्रचलित हैं कृष्ण के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को इसके बारे में समझाया कि वास्तविक सिद्धांत क्या है। अनेक असुर द्वेषवश कृष्ण को काले कौवा जैसे या बाल का अवतार बतलाते हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बतलाया कि कृष्ण के संबंध में ऐसी आसुरी व्याख्याओं का विरोध कैसे करना चाहिए। काक शब्द का अर्थ है कौवा और केस का अर्थ है बाल। असुरगण कृष्ण को कौवे का अवतार, शूद्र काली जाति का अवतार तथा बाल का अवतार बतलाते हैं, क्योंकि इन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि केस शब्द क इस से व्युत्पन्न है। क का अर्थ है ब्रह्मा और इसका अर्थ है ईश्वर, भगवान। इस तरह केस शब्द बतलाता है कि कृष्ण ब्रह्मा के भी ईश्वर है। कृष्ण की कुछ लीलाएं हैं महाभारत में मौसल लीला के नाम से वर्णित है। इन कथाओं में यदुवंश का विनाश, कृष्ण का अंतर्धान होना, बहेलिए तरह उनका बेधा जाना, कृष्ण का केस अवतार होना तथा महिषी हरण ये सम्मिलित है। वास्तव में ये यथार्थ नहीं है, अपितु उन असुरों को मोहग्रस्त बनाने के लिए जो यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं। ये सब इसलिए झूठे हैं क्योंकि ये लीलाएं न तो शाश्वत हैं न दिव्य या आध्यात्मिक। ऐसे अनेक लोग हैं जो स्वभाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की सर्वोच्चता का विरोध करते हैं। ऐसे लोग असुर कहलाते हैं। उन्हें कृष्ण के विषय में भ्रांतियां हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, असुरों को जन्म जन्मांतर कृष्ण को विस्मृत करने का अवसर दिया जाता है। इस तरह ये असुरों के परिवार में प्रकट होते हैं और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है और कृष्ण के विषय में उन्हें मोहग्रस्त रखा जाता है। सन्यासियों के वेश में ये असुरगण अपनी खुद की कल्पनाओं के अनुसार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की व्याख्या तो करते हैं। इस तरह वे जन्म जन्मांतर असुर बने रहते हैं। तवे सनातन प्रभुर चरणे धर्या निवेदन करे दंते तृणगच्छ वयम्। तब सनातन गोस्वामी ने अपने दांतों में तिनका दबाकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और उनसे कुछ निवेदन किया। नीच जाति नीच सेवी मुई सुपामर सिद्धांत सिखाइला जी ब्रह्मार गोचर। सनातन गोस्वामी कहा कि हे प्रभु, मैं अत्यंत नीच जाति में उत्पन्न व्यक्ति हूँ। वस्तुतः मैं तो नीच जाति में उत्पन्न लोगों का सेवक हूँ, अतः मैं अत्यंत नीच हूँ। तो भी आपने मुझे वे सिद्धांत सिखलाए जो ब्रह्मा तक को ज्ञात नहीं है। तुम्हें ये कहिलाए सिद्धांतामृत सिंधु, मोर मन छुईत नारे हर एक बिंदु। तो आपने जो सिद्धांत मुझसे कहे हैं ये सत्य रूपी अमृत के सागर है। मेरा मन उस सागर के एक बूंद को भी छू पाने में समर्थ नहीं है। तो सनातन गोस्वामी ये बात कर रहे हैं, तो हम लोगों की बात क्या है? पंगु न चाहते यदि है तुम्हार मन, बर देह मोर माथे धरिया चरण। यदि आप मुझ जैसे लंगड़े व्यक्ति को नचाना चाहते हैं, इसका अर्थ है कि आप मेरे द्वारा इस सिद्धांत को प्रचार करना चाहते हैं, तो फिर आप मेरे सिर पर अपने चरण कमल रखकर मुझे अपना दिव्य आशीर्वाद दें। मुझे सिखालू तोरे स्फुरक सकल, यही तुम्हार बर है हबे मोर बल। तो सनातन गोस्वामी बहुत बुद्धिमान था।
तो चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि आपका चरण हमारे सर पर रख के ये आशीर्वाद दें कि जो सिद्धांत आपने बतलाया ये सब मेरे हृदय में स्फुरण हो। तो क्या अब आप कृपा करके मुझसे कहेंगे कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम में पूरी तरह से प्रकट हो जाए। मुझे ऐसा वरदान देकर आप मुझे वो शक्ति प्रदान करेंगे जिससे मैं इसका वर्णन कर सकूं। तबे महाप्रभु तार सिरे धरी करे बरा दिवाई सब स्फुर को तुम्हारे। तब से चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के सिर पर अपना हाथ रखा और वो वर दिया कि ये सारे उपदेश तुम्हें प्रकट हो जाए। संक्षेप कहलूं प्रेम प्रयोजन संवाद विस्तारी कहना न जाए प्रभुर प्रसाद। इस तरह मैंने जीवन के चरम लक्ष्य भगवत प्रेम के संवाद का संक्षिप्त वर्णन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वर्णन विस्तार से नहीं किया जा सकता। प्रभु उपदेशामृत सुने जय जान अचिरात मिले तारे कृष्ण प्रेम धाम। जो कोई भी महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को दिए गए इन उपदेशों को सुनता है वो शीघ्र ही कृष्ण प्रेम का अनुभव करने लगता है। श्री रूप रघुनाथ पदे दास चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और उनकी कृपा की सदैव आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितमृत का वर्णन कर रहा हूँ। जय श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री सनातन विष्णुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रणाम। गुरुदेव की